आज इन्होंने स्कूल बना दिया। मजबूरी ये है कि पांचों क्लास इसी में लगा। शराब पीते पिए बोतलें रहती, सुबह कुंडी लगाएंगे, ताला तोड़ देते। हमारे इस ताले में भी कचरा डालेंगे, लकड़ी डाल देंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमानी श्रोत्रिय है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम शिक्षा माफिया। राजधानी भोपाल के पीपलिया इलाके में हम हैं, जहां पर ये सरकारी स्कूल है। कहने को ये सरकारी स्कूल है, लेकिन आप अगर इसके बोर्ड पर देखेंगे तो यहाँ पर सामुदायिक भवन लिखा हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये पहले सामुदायिक भवन ही था, लेकिन इसके बाद यहाँ पर इसको प्राथमिक शाला स्कूल बना दिया गया। यहाँ पे 5वीं तक के बच्चे तक की क्लासें लगती है और यहाँ पे वो बच्चे पढ़ते हैं। आप यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं। ये केवल एक यहाँ पर आपको कमरा दिखेगा जिसमें बच्चों की 5वीं तक के बच्चों की क्लासेस लगती है। अभी बच्चों का जो मध्याह्न भोजन चल रहा है, ये आपकी यहाँ की कंडीशन देखिए। आपको टूटी हुई जो टेबल्स है वो सब टूटी हुई दिखेगी। इसके अलावा इसकी हालत, एक टीन के शेड के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। एक तरफ 2 पंखे हैं, 2 पंखे टूटे हुए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे ट्यूबलाइट की हालत बताऊं, इतने अंधेरे कमरे में बच्चे पढ़ते हैं। ये पीछे आपको एक ट्यूबलाइट देखिए, यहाँ पर ये ट्यूबलाइट टूटी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर हालत भी थोड़ी मेरे को झरझरी नजर आ रही है। नीचे कल फ्लोर बना दिया गया है, यहीं पे आपको किचन है, यहीं पे आपको पढ़ना है, यहीं पे खाना बनेगा, सब चीजें यहीं पर होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाना रखा हुआ है और यहीं इसी क्लासरूम में बच्चे जो है खाना खा रहे हैं। टेबल सारी टूटी हुई है, खिड़कियां इस तरह से बंद है कि ये भी मेरे को टूटी हालत में ही, ये भी थोड़ी अजीब हालत में नजर आ रही है। अगर कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अगर ऐसी जगह पर पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से ऐसी कंडीशन में पढ़ाया जा रहा है। 5वीं तक के बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं। जी, आपका क्या नाम है? प्रमिला गाई थी। कितने सालों से इसी स्कूल में? 30 ईयर हो गया। ऐसी ही कंडीशन थी? नहीं मैडम, स्कूल बहुत अच्छा था, ये दीवारें वगैरह बहुत अच्छी थी और पानी रिस्क जैसा हो जाता है, हो गया ये। पहले पूरा पेंटिंग वगैरह सब बढ़िया थी, स्कूल जैसा लगता था। और ये 2 रूम हमें नगर निगम ने कम से कम 10 साल पहले बना के दिए थे। तब से अलग अलग क्लासें लगती थी, 2 क्लास एक साथ, 2 ये बड़ा था यहाँ और 1 क्लास उधर। और ये जब से ये नगर निगम के अभी 2 रूम बने, ये तोड़ के उसको बड़ा बनाया और यहाँ का हमारा दवाई तोड़ के जो भी सामान इसमें है तो यहाँ में अभी हैंड ओवर नहीं किया। इसलिए मजबूरी ये है कि 5 क्लास इसी में लगाना पड़ा। कितने वक्त से 5 क्लास इसी में लगी? जुलाई से लग रही थी मैडम, मेरा नी सर्जरी हुआ तो मैं छुट्टी पे थी, मैं आई अगस्त में, तब तक 5 यहीं लग रही थी। कितने महीने हो गए हैं यही 5 क्लास? मतलब जून से। मैं कई बार ऐसा कॉल किया कि सर हमें कम से कम ये हो गया होगा तो हैंडओवर कर दीजिए। अभी मैंने एक बार एक महोदय से भी बोला कि ये BL वाले भी आ रहे, अगर रूम कंप्लीट हो गया होगा तो उनको टेबल कुर्सी, एक रूम उनके लिए अच्छा रहेगा। वो बाहर आते फिर हमें उठाना पड़ता, लेना पड़ता। तो बोलेंगे इतने दिन चलाए तो और चलाइए, जब हो जाएगा काम तो देख लेंगे। ऐसा कौन बोलता? अब मैं तो नहीं बोलना चाहूँगी। हाँ, अधिकारियों का नाम नहीं लेना चाहते हैं? ये अधिकारी नहीं थे, बोले करंट आ रहा है इसलिए वहाँ बोले बारिश बंद होने दो, पीछे पूरा प्लास्टर होगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको दे देंगे। स्कूल के बाहर सामुदायिक भवन लिखा हुआ, ये सामुदायिक भवन ही है, इसमें स्कूल चलती है। हाँ। क्यों स्कूल के लिए अलग से जगह नहीं दिया, मैंने यही कहा उनको कई बार, जब भी मैं लिखित में भी दिया अधिकारी में, जब या उसमें भी कि सर ये जर्जर भी हो चुका, स्कूल जैसा नहीं लग रहा है, इसलिए आप इसको छोड़ के इतनी जगह 2 रूम 4 रूम जितना होता है एक स्कूल बिल्डिंग जैसा हो, तो इसीलिए एडमिशन नहीं होते ही ऐसा लगता है। इसकी दशा देख के स्कूल जैसा दिखता नहीं है ये, तो वो तो कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया। और जब शादी वगैरह होती तो यहाँ पर होती होगी? नहीं, ये पहले मांगते थे, हम नहीं देते अब वो, पर यह है कि कुछ का दबाव, कुछ तो कभी छुट्टी हो या कुछ हो तो सामने कभी ऐसा छोटा मोटा फंक्शन ऐसा तो छुट्टी हो उस दिन वो करते हैं, क्योंकि भाई हम सामुदायिक भवन कहाँ जाएंगे, ऐसे लोग भी बोलते आपके अंदर हम कुछ नुकसान नहीं करेंगे। ये आप तो यहीं के रहवासी है, सामुदायिक भवन को स्कूल बना दिया गया, तो फिर आपके प्रोग्राम कैसे होते? प्रोग्राम इनको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, 1-2 दिन पहले बताना पड़ता है, फिर लगभग अगर उस दिन स्कूल चल रही हो तो बाहर ही कर लेते हैं। स्कूल भी बंद करानी पड़ती है, बच्चे बंद हो जाते हैं। यहाँ पर
ये है BHEL ने ये दिया था 1964 में ये सब लिखा हुआ है। भवन बना के दिया था ग्राम पिपलिया पैदा खा के। विकास भवन का उद्घाटन BL पुरी द्वारा किया गया था। BHEL प्रबंधक निर्देशक थे। उन्होंने 1964 में ये भवन बना के दिया था गांव वालों के लिए, बैठक करने के लिए, कोई प्रोग्राम वगैरह या कोई भी चीज़ करने के लिए, उसके लिए दिया गया था। इसको आज इन्होंने स्कूल बना दिया। तो यहाँ पर BHEL की तरफ से यहाँ पर सामुदायिक भवन दिया गया था, इसको स्कूल बना दिया गया। और अब स्कूल बनाया है तो उसको बच्चों को भी इस ढंग से स्कूल दिया नहीं गया है। एक खंडहर सा एक टीन का शेड है जिसके अंदर 5वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। और अगर मैं आपको, ये नए कमरे बनाए हैं लेकिन इनको खोले नहीं गए हैं, अभी तक इनको अलॉटमेंट हुआ नहीं है, पता नहीं कब तक होगा। ऊबड़ खाबड़ जमीन, अभी तक यहाँ पर रेत पड़ी हुई है। अगर आपको पीछे का स्कूल का पूरा एरिया बताऊं तो इसकी दीवारें ऐसी कंडीशन में है कि ये कभी भी गिर सकती है। सामुदायिक भवन के स्कूल के अंदर की पानी की टंकी, जहाँ पर ऐसा कीचड़ कचरा डला हुआ है यहाँ पर, और अगर इसके पानी को मैं चलाने की कोशिश करूँ तो ये नल भी बहुत ताकत लगाने के बाद अब चालू हो गया तो बंद नहीं हो रहा है। ये है यहाँ की कंडीशन। 5वीं तक मुझसे ही इतना जो है, इतनी बुरी स्थिति में यहाँ पे ये नल है जी, मुझसे ही नहीं खोला जा रहा। तो यहाँ के बच्चे जो है, जो 5वीं तक के बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इस नल को खोल के कैसे यहाँ पर हाथ धोते होंगे, यहाँ पे पानी पीते होंगे। पूरी टंकी जो है पता नहीं कब साफ हुई है, यहाँ के लोगों तक को नहीं पता है। ऊपर का ढक्कन देखा, जो ऊपर का ढक्कन, इसका ऊपर का ढक्कन खुला हुआ है क्या? इसका ऊपर का ढक्कन है? नहीं मैडम, को कोई तोड़ के ले गए होंगे। तो रात में पानी भी भर के ले जाते, हम तो कई बार टैंकर मंगाते, 4 दिन बाद खाली सब जो भी ले जाते होंगे, उनको फिर बार बार मंगाना पड़ता है। ये देखिए ना मैडम, ये है यहाँ पर पूरी बाउंड्री जो है ये आधी है, कोई भी इसको कूद के अंदर आ सकता है, इसलिए यहाँ पर कभी पानी गायब हो जाता है। यहाँ पे रैंप टूटा हुआ है, ये पूरा ताला नहीं लगता है यहाँ पर। तोड़ देते ना मैडम, गेट तोड़ दिया हमने, अंदर उठा के रखा है। गेट ही तोड़ दिया? उसमें कितने बार वेल्डिंग कर चुके हैं, फिर तोड़ देते। अगर हम कुंडी लगाएंगे ताला तोड़ देते हैं। हमारे इस ताले में भी कचरा डालेंगे, लकड़ी डाल देंगे, और सामाजिक तत्व जो भी होंगे रात में बैठते हैं, देखिए क्या थूकते यहाँ पे, शराब पीते पिए, बोतलें रहती सुबह सब फूटी रहती रोज, फिर वो नगर निगम को फ़ोन करो। और सामाजिक तत्व का तो बहुत गलत वो करते हैं, बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। फिर शिकायत की जा चुकी है। शाम को जब बच्चे पढ़ के जाते हैं, सुबह वापस आते हैं तो यहाँ पर शराब की बोतलें पड़ी रहती है। असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर उधम मचाया हुआ रहता है, और उस यहाँ पर रैंप टूटे हुए, पानी की टंकी नहीं है, साफ सफाई नहीं होती। और यह है यहाँ के इधर के वॉशरूम की हालत इतनी गंदी है, यहाँ पर बदबू ही बदबू है अंदर। यहाँ के वॉशरूम की कंडीशन देखिए आप, लगता है सालों से सफाई नहीं हुई। ये भी झरझर हालत में है। और यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी नहीं है वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम बना के दे दिए हैं लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं दी गई है, इसलिए, और ना ही यहाँ पर साफ सफाई होती है, इस कारण ये इतने गंदे पड़े हुए हैं। आखिर जो स्कूलों के लिए जो बजट आता है वो जा कहाँ रहा है? सरकारी स्कूलों की, राजधानी भोपाल के सरकारी स्कूलों की ऐसी हालत है, तो फिर गाँवों में जाना तो वहाँ पर तो और ज़्यादा बेकार होगी हालत। बारिश के मौसम में भरी गर्मी है, तो उसमें यहाँ पर इन लोगों को पंखे की सुविधा नहीं है, स्कूल है तो लाइट की सुविधा नहीं है। अगर इतने आप अंधेरे कमरे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फिर वहाँ पर लाइट की सुविधा तो आपको प्रॉपर करनी चाहिए। एक तो सामुदायिक भवन में स्कूल चलाया जा रहा है और ऊपर से एक कमरे में 5वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, और फिर यहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं है। बेटा क्या नाम है आपका? सोनिया। कौन सी क्लास में? चौथी क्लास में। यहीं पे बैठते हैं सारे बच्चे? यस मैम। और फिर पढ़ाते कैसे हैं अलग अलग क्लास के बच्चों को टीचर? अच्छे से पढ़ाते हैं। और अगर जैसे कि आप 4th क्लास में हैं, 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे होते तो आपको समझ में आ जाता है? 5वीं क्लास का नहीं समझ में आता? तो जब 5वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप क्या करते हैं? कुछ नहीं। और यहाँ पे तो लाइट भी बहुत कम है, तो यहाँ पे दिखता है? यस मैम। दिखता है इतनी कम लाइट में? खाना कैसा मिलता है? अच्छा मिलता है। आपका क्या नाम है? अनामिका। 4th क्लास में आप? हाँ। और 4th क्लास तक तो आप पढ़ चुकी है, 4th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते तब आप क्या करते?
सब एक ही साथ बैठते हैं ना? हाँ, पहली क्लास के बच्चों को कोई पढ़ा रहा है तो आप क्या करती है उस हम किताबों को रीडिंग मारती हूँ। सारी क्लासें प्रॉपर लगती है? हाँ, इन ऐसी जो टूटी उटी आपकी कोई कुर्सियां दी गई है इन पे बैठने में प्रॉब्लम नहीं है? आपको नई कुर्सी नहीं चाहिए? चाहिए। खाना कैसा मिलता अच्छा। है? और यहाँ पे एक ही कमरे में आप लोगों को बिठाते हैं तो यहाँ पे अंधेरा, जैसे कि यहाँ पे पंखे भी टूटे हुए हैं, वहाँ पे ट्यूबलाइट टूटी हुई, तो आपको प्रॉब्लम होती है? हाँ, चाहते हो कि ये नई बने? बनी। नई स्कूल चाहिए? हाँ, तो बच्चों को नई स्कूल चाहिए, ये आप सुन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। टीचर्स का भी यही कहना है कि वो कई बार मांग कर चुके हैं लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर टीचर्स भी क्या करें, वो आते हैं पढ़ाते हैं, अब उनको जब स्कूल ही नहीं दिया गया है तो टीचर बच्चों को पढ़ाए कैसे? ये है यहाँ की हालत। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की वैसे भी हालत ख़राब है, ये कई जगह खबरें चलती है। कहीं पे टीचर्स नहीं हैं, कहीं पे स्कूलें टूटी हुई है, कहीं पे बिल्डिंग गिर जा रही है। अगर अपने एरिया के स्कूल जो है वो मंत्री विधायक सही नहीं कर सकते तो फिर वो कहाँ पे बच्चों के विकास की बात करते हैं, कहाँ पर इंडिया को आगे ले जाने की बात करते हैं, कहाँ पे मध्य प्रदेश को आगे ले जाने की बात करते हैं? अगर ऐसी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ऐसी कंडीशन में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया? ये बात सोचने की होगी। क्यों शिक्षा अधिकारी जो है वो ध्यान नहीं देते? जिला शिक्षा अधिकारी कहाँ हैं जिनको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती है? देखना होगा कि क्या शिक्षा अधिकारी, क्या यहाँ के विधायक, पार्षद इस पर ध्यान देते हैं, क्या कलेक्टर साहब इन पर ध्यान देते हैं या नहीं। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।